सबको राम राम, राधे राधे। आप लोगों की स्वागत है अपने शिव गुरु भजन में। देखो, एक मेरी बहन है, कह रही कि दीदी अब गांव की वीडियो नहीं डालती हो। तो मेरी बहना, आपके मैं पहले भी वीडियो डाल के और अपने चैनल पे डाली थी, बताई थी कि देखो हमारे जेठ इस पार हो गए थे, तो इसलिए हमारे मतलब 8-9 दिन सब नहाते धोते हैं, तो चुटिया कंघी नहीं करते हैं। तो इस मारे अब थोड़ा दुख में थे, गम थी, इसलिए हमारी वीडियो नहीं जा पाई। मैं बनाती भी नहीं, मन भी नहीं करता। घर में देखो कोई ऐसी हादसा हो जाती है तो फिर मन भी नहीं करता वीडियो बनाने के। तो आज मैं देखो वीडियो बना रही हूँ बहुत दिन के बाद। तब मैं दिल्ली में हूँ इस समय, तो गाँव की वीडियो नहीं मिलेगी देखने के। फिर मैं यहाँ से चलूँगी तो गांव की वीडियो बनाऊँगी, तो आप देखना। तो देखो, धन दौलत का माया पे घमंड नहीं करना चाहिए, सब यहीं छोड़ के जाना है। कुछ नहीं अपना है, हाय हाय करके चले जाएंगे एक दिन। तो जब तक जियो, भगवान मानुष तन बहुत अनमोल मिला है, तो इसके अच्छी जगह लगाओ, कि अच्छी जगह भजन भाव में लगाओ। अपना सबसे प्यार मोहब्बत बना के रखना, बस यही साथ में जाने वाला, कुछ नहीं जाएगा। एक रानी थी, रानी मतलब बहुत अंधन था, बहुत सब कुछ था रानी के, लेकिन घमंड था, इतना घमंड था रानी के कि कहीं सत्संग पूजा रामायण भजन कीर्तन होता था तो कान में उंगली डाल लेती थी, रुई लगा लेती थी कि हमें आवाज़ नहीं आवे, सुनाई नहीं दे। उनको बिल्कुल नहीं पसंद था। तो देखो, आखिरी समय पे यहाँ नहीं ठिकाना मिलेगा। यहाँ क्या ठिकाना, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। ठिकाना मिलेगा वहीं ऊपर जाके। तो अपना जब रानी के टाइम पूरी हो गई, रानी भगवान के स्वर्गवासी हो गई, प्यारी हो गई, तो बहुत अच्छी तरह से फूल से सजी हुई और उनकी लाश जा रही थी रानी की। जब रानी की अर्थी जा रही थी निकल के, फूलों में सजी हुई थी, भोले बाबा का मंदिर था और मंदिर से उसी रास्ते से रानी को निकलना था। उसी पे एक चील बैठती थी। चील भगवान से कह रही, भरे देखो, बहुत जो किस्मत वाली औरत होती हैं तो आदमी के कंधे पे चढ़ के जाती हैं, बहुत भाग्यशाली होती हैं। और औरत का शादी होती है तो लड़किन के पूरा 16 श्रृंगार होता है, और जिस दिन वो मर जाती हैं जब भी पूरा 16 श्रृंगार करके जब अर्थी सजाई जाती है, तो पूरा 16 श्रृंगार होके रानी अच्छी तरह से अपना सज के जा रही थी। चिलोर बैठी थी। चिलोर कह रही भगवान भोलेनाथ से, अरे भगवान भोलेनाथ, हम बोलो तो हम आहार कर लें इसका। बोले जाओ कर लो। बोली किधर से करूं? बोले जिधर से तुम्हारा दिल करे उधर से कह लो, हमारे तरफ से छूट है। चील गई तो यही कहते हैं कि पूजा पाठ करो, जब तक हाथ पैर में जान है तब तक अपना तीर्थ करो, कहीं भी आओ जाओ, नहीं तो ये शरीर के चील कौआ भी नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। तो अपना गई रानी, कह रही बहुत महान घर से लाश आ रही है और हम इसको आहार कर लें। भगवान भोलेनाथ बोले जाओ, जिधर से तुम्हारा दिल करे उधर से करो। गई, पैर उघाड़ी। जब पैर उघाड़ के देखी तो देखो क्या होता है। गोड़वा उघारी जब देखे ले चिलोरिया हो, हे राम गोड़वा तबहु तय महानन हो राम। यही गोड़वा से कबहु तीरथो न कइले हो, हे राम कई से करी फलहारन हो राम। चिलोर बोली कि इस पैर से तो कभी नहीं तीर्थ करी है, ये खाने का मतलब कि नहीं है।
भगवान भोलेनाथ बोले, अरे जाओ हाथ की तरफ से खा लो, हाथ से तो कभी दान पुण्य करी होएगी। बोली ठीक है। हथवा उघारी जब देख ले चिलोरिया हो, हे राम हाथवा तो बाहु तई महानन हो राम, यही हथवा से कबहु दान पुण्य न कैली हो, हे राम कैसे करी फलहारन हो राम। तो बोली ना, ये खाने लायक नहीं है, इस सास से कभी दान पुण्य नहीं करी है रानी, नहीं खाऊंगी। भगवान भोलेनाथ बोले कि जाओ छाती की तरफ से खा लो, छाती तो कभी बच्चों को पिलाई होगी दूध। तो देखो क्या होता, छतिया उघारी जब देख ले चिलोरिया हो, हे राम छतिया तो बाहु तई महानन हो राम, यही छतिया के कबहु बाला को न पियन हो, हे राम कैसे करी फलहारन हो राम। बोली ना, ये खाने का मतलब कि नहीं है भगवान भोलेनाथ, ये बालक के कभी दूध नहीं पिलाई है रानी। बोले अच्छा जाओ कान के तरफ से खा लो, कान से तो कभी भजन भाव सुनी तो होएगी। देखो क्या होता, कानवा उघारी जब देख ले चिलोरिया हो, हे राम कानवा तो बाहु तय महानन हो राम, यही कानवा से कबहु भजन न सुन लय हो, हे राम कानवा तो बाहु तय महानन हो राम। भगवान भोलेनाथ बोले जाओ मुंह की तरफ से खाओ, क्या पता मुंह से कभी राम नाम बोली होएगी। मुहवा उघारी जब देख ले चिलोरिया हो, हे राम मुहावा तो बाहु तई महानन हो राम, यही मुहवा से कबहु राम नम न भजल हो, हे राम मुहावा तो बाहु तई महानन हो राम। अरे सारे अंग देख ले, पेट बाकी रह गया। भगवान बोले, भोलेनाथ बोले कि जाओ पेट की तरफ से खा लो, क्या पता कभी गर्भ भले गिर गया हो, लेकिन क्या पता पेट में आया होएगा। पेटवा उघारी जब देख ले चिलोरिया हो, हे राम पेटवा तो बाहु तई महानन हो राम, यही पेटवा में कबहु गर्भो नई न हो, हे राम कैसे हम करी फलहारन हो राम। सब अंग देख ले, खाने लायक नहीं थी। चिल्लोर बोली भगवान भोलेनाथ से, ना ना भगवान भोलेनाथ खाने लायक नहीं है, पूरे अंग इसकी बेकार है, कभी कुछ करी नहीं है, पूजा भजन भाव नहीं करी, दान पुण्य कुछ भी नहीं करी है। भगवान भोलेनाथ की हन गई। भगवान भोलेनाथ बोले कि जाओ हमारे घर में तुम्हें नई जगह है, धरती पे इसलिए हम भेजते हैं कि भाव करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, बड़े छोटे के आदर भाव करो। तुम कुछ नहीं करके आई हो, हमारे घर नहीं ठिकाना है। फिर क्या बोली, एक दिन के दे दा गुरु हमें मोहलतिया हो, हे राम कई के बेदान और पुनिया हो राम, हमारे मंदिरवा शिष्य जो के हुआ वे हो, हे राम विधि कै विधनिया हवे बाटी हो राम,
हीरा मलावटी के घर में क्यों न जाला हो राम। तो भाई पूरी भजन देखना, पूरी भजन में बाद में पता चलती है कि क्या हुआ है। तो देखो, जो भगवान के घर चला जाता है वो इंसान कभी मरा इंसान कभी जिंदा होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी भजन अच्छी लगेगी तो बताना कि मरा इंसान कभी लौट के आता नहीं है, जो जाता वो चला ही जाता है। ज़िंदगी जमाने के कभी आँख देखने की तरस जाती कोई नहीं मिलता है।